रात के तीसरे पहर में देवगढ़ के महल के ऊपर काले बादल घुमड़ रहे थे। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई अनहोनी घटने वाली हो। परंतु महल के अंदर उत्सव का माहौल था। नृत्यांगनाएं झूम रही थीं, शराब छलक रही थी और राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठा हर दृश्य को अपनी तेज आंखों से देख रहा था। महाराज, आज की पूर्णिमा की रात के लिए नगर की सबसे सुंदर कन्या को चुन लिया गया है, सेनापति ने झुककर कहा। राजा के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। अच्छा, कौन है वह अभागी? सेनापति ने इशारा किया और दो सैनिक एक घूंघट में ढकी युवती को अंदर लाए। वह कांप रही थी, परंतु उसके चेहरे पर केवल घूंघट ही नहीं, बल्कि भय की चादर भी थी। राजा ने अपना जाम उठाया। तो यह है आज की भेंट, लाओ इसे पास लाओ। युवती को राजा के सामने लाया गया। राजा ने झटके से उसका घूंघट हटा दिया। भीड़ में हलचल मच गई। युवती का चेहरा किसी अप्सरा के समान था। बड़ी बड़ी आंखें, चंपाई रंग और होंठ ऐसे जैसे उन पर रक्त की छाया हो। परंतु उसकी आंखों में भय था और यही भय राजा को सबसे अधिक आनंद देता था। क्या नाम है तेरा? राजा ने उसकी ठुड्डी पकड़ते हुए पूछा। युवती ने कांपते हुए उत्तर दिया, कौमुदी। राजा हंसा। आज की रात तेरी होगी, कौमुदी। उसके बाद शायद तेरी मृत्यु भी। युवती की आंखों से आंसू टपकने लगे। राजा ने संकेत किया और उसे भीतर ले जाया गया। जब राजा अपने कक्ष की ओर बढ़ा तो रास्ते में एक वृद्धा ने उसका रास्ता रोक लिया। वह महल की सबसे पुरानी दासी थी, माई वसुंधरा। किसी को नहीं पता था कि वह कितने वर्षों से जीवित थी, परंतु कुछ कहते थे कि उसने राजा के दादा की भी दास्ता की थी। राजन, उसकी कांपती आवाज गूंजी, आज की पूर्णिमा अन्य पूर्णिमाओं से भिन्न है। राजा हंसा। क्या बकवास कर रही है वृद्धा? माई वसुंधरा की आंखों में भय था। महाराज, कुछ अनहोनी घटने वाली है। जब अगली पूर्णिमा आएगी तो कोई लौट कर आएगा, कोई जो आपको याद भी नहीं, परंतु उसने आपको कभी नहीं बुलाया। राजा के माथे पर बल पड़ गए। कौन? माई वसुंधरा कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक हवा में अजीब सा कंपन हुआ। महल की दीवारों पर टंगे दीपक बुझ गए। राजा के गले में पहना हुआ रुद्राक्ष अचानक जलने लगा। यह क्या मायाजाल है? राजा गुस्से में चिल्लाया। लेकिन जब उसने माई वसुंधरा की ओर देखा तो वह वहां नहीं थी। नगर के एक कोने में एक अंधेरे मंदिर के भीतर एक स्त्री बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था और सामने एक बुझा हुआ दिया रखा था। उसके होंठों पर एक ही शब्द था, समय आ गया है। वह कोई और नहीं, वैदेही थी। 15 वर्षों से वह इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। 15 वर्ष पहले राजमहल के भीतर दासियों के कक्ष में एक घटना घटी थी। राजा विक्रमादित्य ने एक साधारण सी दासी पर दृष्टि डाली थी, वैदेही। परंतु जब उसने उसे स्पर्श करने की कोशिश की तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। राजा की कलाई पर रक्त की एक पतली धार बहने लगी। यह कैसे संभव है? राजा चौंका था। वैदेही की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने राजा को पहली बार विचलित कर दिया था। उस रात कुछ हुआ था, एक रहस्य जिसे राजा ने कभी किसी को नहीं बताया। और अगली सुबह वैदेही गायब थी। अब 15 वर्षों बाद वैदेही वापस लौट चुकी थी। महल के भीतर पूर्णिमा की रात फिर से आई थी। राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में अकेला बैठा था जब अचानक हवा में अजीब सी गूंज उठी। विक्रम! राजा का दिल एक पल को कांपा। यह आवाज, यह वैदेही की थी, परंतु वैदेही तो वर्षों पहले मर चुकी थी, है ना? दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। कमरे में ठंड बढ़ गई। फिर अचानक राजा के सामने उसकी छवि प्रकट हुई। वैदेही वहां खड़ी थी। राजा की आंखें फटी रह गई। यह असंभव है। परंतु वैदेही मुस्कुराई। असंभव कुछ नहीं महाराज, आप भूल गए, परंतु मैं नहीं। राजमहल के भीतर ठंडी हवाएं गूंज रही थीं। राजा विक्रमादित्य अपने कक्ष में खड़ा था। उसकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। सामने वही चेहरा था जिसे उसने 15 वर्ष पहले अपने महल में देखा था, वही। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह राजा का अंत देख चुकी हो। राजा की आवाज भारी हो गई। वैदेही ने एक कदम आगे बढ़ाया। क्या हुआ महाराज? क्या आपने मुझे भूल नहीं जाना था? पर तू तो मर गई थी, राजा चिल्लाया। वैदेही ने गहरी सांस ली। कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं और कुछ जीवित रहकर भी मर जाते हैं। राजा को पहली बार भय का एहसास हुआ। वैदेही की वापसी ने पूरे महल में हलचल मचा दी। दासियां फुसफुसा रही थीं। मंत्रीगण राजा के पास आकर पूछ रहे थे, ये स्त्री कौन है? लेकिन राजा स्वयं ही उत्तर नहीं जानता था। हमें इसकी जांच करनी होगी, सेनापति रुद्रसेन ने कहा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई।
ये जांच की जरूरत नहीं। अगर ये वैदेही है तो अब ये जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन जब राजा ने वैदेही की तरफ देखा तो वह वहां नहीं थी, वह गायब हो चुकी थी। उस रात महल के सबसे ऊंचे बुर्ज से एक चीख गूंजी। राजा दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो उसने देखा एक सैनिक का शव जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे पर भयानक डर जमा हुआ था, जैसे उसने मृत्यु से पहले कुछ भयंकर देखा हो। राजा ने अपने सैनिकों की ओर देखा। क्या किसी ने कुछ देखा? नहीं महाराज। लेकिन तभी हवा में फिर से एक आवाज गूंजी, राजन, खेल अब शुरू हुआ है। राजा के हाथ में पकड़ी तलवार कांप गई। क्या यह वैदेही का बदला था? राजमहल के तहखाने में कई गुप्त सुरंगें थीं, जिनके बारे में केवल राजा और उसके कुछ विशिष्ट सैनिक जानते थे। राजा विक्रमादित्य उन सुरंगों में उतरा। दीवारों पर लगी मशालें टिमटिमा रही थीं। एक बूढ़ा तांत्रिक वहां बैठा था, आचार्य भैरवनाथ। राजन, तुमने वैदेही को पुनर्जीवित कर दिया है, तांत्रिक ने कहा, पर वह तो वर्षों पहले मर चुकी थी। राजा ने झुठलाकर कहा। आचार्य भैरवनाथ हंसे। नहीं राजन, जो अन्याय की आग में जलता है वह कभी नहीं मरता। इससे कैसे छुटकारा पाऊं? राजा ने पूछा। तुम्हें एक यज्ञ करना होगा, एक बलिदान देना होगा। किसका बलिदान? आचार्य भैरवनाथ की आंखों में चमक थी। राजन, तुम्हें अपने रक्त का बलिदान देना होगा। वैदेही महल के पुराने हिस्से में खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। यह वही जगह है जहां राजा ने मेरे परिवार को मार डाला था, उसने खुद से कहा। 15 वर्ष पहले जब वह महल की एक साधारण दासी थी, तब उसकी मां और बहन को राजा के सैनिकों ने बेदर्दी से मार डाला था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वैदेही सिर्फ एक दासी नहीं थी, वह एक राजकुमारी थी। चंद्रगढ़ राज्य की अंतिम उत्तराधिकारी, जिसे राजा विक्रमादित्य ने नष्ट कर दिया था। अब वैदेही के पास केवल एक ही उद्देश्य था, राजा को नष्ट करना। वह अकेली नहीं थी, महल की कई दासियां उसके साथ थी। राज्य के कुछ गुप्त विद्रोही उसके साथ थे। राजमहल में बगावत की चिंगारी जल चुकी थी। महल की ऊंची दीवारों पर किसी ने रक्त से कुछ लिखा था, राजा विक्रमादित्य का अंत निकट है, अगली पूर्णिमा को सिंहासन शून्य हो जाएगा। राजा ने गुस्से से दीवार की ओर देखा। यह किसने किया? कोई उत्तर नहीं मिला। सेनापति रुद्रसेन घुटनों के बल झुका। महाराज, यह किसी तांत्रिक शक्ति का प्रभाव लगता है। दीवार पर लिखा गया रक्त किसी मनुष्य का नहीं है। राजा के माथे पर पसीना आ गया। यह असंभव है। लेकिन तभी महल में अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, बचाओ! राजा और उसके सैनिक आवाज की ओर दौड़े। महल के सबसे पुराने हिस्से में एक सैनिक का शव पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, परंतु उसके शरीर से पूरी आत्मा खींच ली गई थी और उसके पास जमीन पर एक पद चिन्ह था, एक स्त्री का। महल के अंधेरे गलियारों में वैदेही एक दिए की लौ के सामने बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं। वह एक प्राचीन मंत्र पढ़ रही थी। राजा विक्रमादित्य, तेरा अंत समय आ गया है। जो तूने मुझसे छीना था, मैं तुझे अब वापस लौटाऊंगी। वैदेही ने आंखें खोली। अब समय आ गया था। राजा विक्रमादित्य ने कई युद्ध जीते थे, कई राज्यों को मिटाया था, लेकिन उसने कभी भय महसूस नहीं किया था। परंतु उस रात जब वह अपनी शैया पर लेटा तो उसे एक विचित्र सपना आया। उसने स्वयं को एक अंधेरी गुफा में पाया। उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी। राजा विक्रमादित्य, वह बोली, तूने मेरे जीवन को नष्ट किया, अब तेरा समय आ गया है। राजा ने तलवार खींची, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, स्त्री की आंखें लाल हो गई और उसका पूरा शरीर राख में बदल गया। और फिर राख से वैदेही प्रकट हुई। तू मेरी मौत का कारण बना, पर अब मैं तेरी मौत बनूंगी। राजा चीखते हुए जागा। उसका शरीर पसीने में डूबा हुआ था। महल में अब असंतोष बढ़ने लगा था। राजा विक्रमादित्य के अत्याचारों से तंग आकर कई सैनिक और दासियां अब गुप्त रूप से विद्रोह की योजना बना रही थी। इन सब का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि वैदेही कर रही थी। राजा को समाप्त करने के लिए हमें अंदर से हमला करना होगा, वैदेही ने कहा। पर हम एक राजा को कैसे हरा सकते हैं? एक सैनिक ने पूछा। राजा तलवार से नहीं गिरेगा, उसे उस चीज से हराना होगा जिससे वह सबसे अधिक डरता है, अंधकार से। महल के सबसे पुराने भाग में, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, एक रहस्यमयी कक्ष था। कहा जाता था कि वहां राजा विक्रमादित्य के पूर्वजों की आत्माएं कैद थीं। वैदेही ने इस कक्ष में प्रवेश किया। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, युद्ध, बलिदान और एक राजा जो आग में जल रहा था।
वैदेही ने चित्र को छूते ही एक गूंजती आवाज सुनी, जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा वह अंत में अकेला मरेगा। वह महल के अंधेरे गलियारों में फुसफुसाहटें तेज हो चुकी थीं। सेनापति रुद्रसेन गुप्त रूप से राजा के वफादार सैनिकों को इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि अब उसे विश्वास हो चुका था महल के भीतर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजा की सुरक्षा अब हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, रुद्रसेन बोला। लेकिन जैसे ही उसने अपने सैनिकों को आदेश देना शुरू किया, महल की सबसे ऊंची मीनार से अचानक आग की लपटें उठीं। यह क्या हो रहा है? राजा विक्रमादित्य सिंहासन कक्ष से बाहर निकला, लेकिन तभी महल के कई हिस्सों में आग लग चुकी थी। दासियां इधर उधर भाग रही थीं, सैनिक चिल्ला रहे थे, और इस अराजकता के बीच किसी ने राजा के निजी कक्ष के दरवाजे पर रक्त से एक संदेश लिखा था, अब समय आ चुका है, सिंहासन अब शून्य होगा। राजा विक्रमादित्य को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके ही महल में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसका उत्तरदायी कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन अचानक एक सैनिक ने घुटनों के बल झुककर कहा, महाराज, आपके ही दरबार के कुछ लोग इस विद्रोह में शामिल हैं। कौन? सैनिक ने सिर झुका लिया। रुद्रसेन। राजा की आंखों में आग जल उठी। मेरे सबसे वफादार सेनापति ने मुझे धोखा दिया। लेकिन इससे पहले कि राजा कुछ करता, महल के दरवाजे जोर से खुल गए और भीतर प्रवेश किया वैदेही। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार निकालने ही वाला था कि वैदेही ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब तलवार चलाने से कोई लाभ नहीं राजन, उसने शांत स्वर में कहा। तूने मेरी मृत्यु का नाटक क्यों किया? राजा गर्जा। वैदेही मुस्कुराई, क्योंकि मैं जानती थी कि तुझे मेरा मृत होना ही पसंद है। राजा ने क्रोध से कहा, मैं तुझे इसी क्षण मार दूंगा। वैदेही ने एक कदम आगे बढ़ाया। मुझे मारने से पहले अपने महल के चारों ओर देख राजा। राजा ने पीछे मुड़कर देखा। सैनिकों का एक बड़ा दल महल में प्रवेश कर चुका था। ये वे सैनिक थे जो वैदेही और विद्रोहियों के साथ मिल चुके थे। राजा अकेला था। एक गुप्त मार्ग और छुपी सच्चाई। राजा विक्रमादित्य को अब अपनी जान बचाने के लिए महल के गुप्त मार्गों का सहारा लेना था। वह भागता हुआ अपने निजी कक्ष में पहुंचा और वहां से एक गुप्त द्वार खोला। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह ठिठक गया। उसके सामने एक तांत्रिक खड़ा था। भैरवनाथ, तू यहां क्या कर रहा है? राजा ने झुझलाकर पूछा। भैरवनाथ हंसा। राजन, तेरा भाग्य तुझसे रूठ चुका है। मुझे बचाने का कोई उपाय बता, राजा चिल्लाया। भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, एकमात्र उपाय है बलिदान। किसका बलिदान? राजन, तुझे अपने ही रक्त का बलिदान देना होगा। राजमहल अब युद्ध भूमि बन चुका था। विद्रोही सैनिक महल के भीतर घुस चुके थे। दासियां, जिन पर वर्षों से अत्याचार हुआ था, अब स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष कर रही थीं। राजा विक्रमादित्य को अब स्पष्ट दिख रहा था, उसका सिंहासन अब समाप्त हो चुका है। उसने अपनी तलवार उठाई और अंतिम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ। लेकिन तभी एक तीर सीधा उसके हृदय के पार निकल गया। वैदेही का अंतिम बदला। राजा विक्रमादित्य घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन अब उनमें दर्द भी था। उसके सामने तलवार हाथ में लिए वैदेही खड़ी थी। मैंने तुझे हरा दिया राजा विक्रमादित्य। राजा ने अंतिम बार उसकी आंखों में देखा और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। राजा विक्रमादित्य के पतन के बाद महल पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। दासियां अब मुक्त थीं। महल के सिंहासन पर अब वैदेही खड़ी थी, लेकिन उसने सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। मैंने सत्ता के लिए नहीं, न्याय के लिए युद्ध किया था, उसने घोषणा की। यह राज्य अब जनता का होगा।